प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी पॉइंट में। तो आज के इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के क्लास 7 के सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्याय 3 है शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की भूमिका। तो इसके अभ्यास के सभी प्रश्नों का संपूर्ण हल करने वाले हैं। तो चलते हैं इसके पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, अनुप्रिया एवं उसकी सहेलियां क्यों परेशान थी, उन सबकी परेशानी कैसे दूर हुई। तो इसका उत्तर होगा, अनुप्रिया एवं उसकी सहेलियां परेशान थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वे मध्य विद्यालय से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाएगी। क्योंकि मध्य विद्यालय तो उनके घर से नजदीक था, इसलिए उन्हें विद्यालय जाने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। पर उच्च विद्यालय उनके गांव से लगभग 5 किलोमीटर था, जिस कारण उन्हें विद्यालय जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। सरकार द्वारा साइकिल योजना शुरू करने से उन सबकी परेशानी दूर हो गई, क्योंकि साइकिल योजना के तहत उन लोगों को साइकिल दी गई और वे आसानी से आगे की पढ़ाई जारी रख सकती थी और उच्च विद्यालय आसानी से आ जा सकती थी। 2 नंबर प्रश्न है, लड़कियों को शिक्षा ग्रहण करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ऐसा क्यों, कारण सहित लिखें। इसका उत्तर होगा, लड़कियों को शिक्षा ग्रहण करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कितने परिवारों में आज भी लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है और अगर पढ़ाया गया तो उन्हें उच्च शिक्षा नहीं दिलाई जाती है। कई जगहों पर लड़कियों को न पढ़ाने का कारण होता है स्कूल का उनके घर से दूर होना। अगर विद्यालय घर से नज़दीक होता है तो उन्हें विद्यालय जाने पर कोई परेशानी नहीं होती है, पर विद्यालय का घर से दूर होना उनके शिक्षा पाने के रास्ते में रुकावट बन जाता है। उनके माता-पिता उन्हें दूर जाकर पढ़ाई की अनुमति नहीं देते, क्योंकि वो उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित होते हैं। बहुत से जगहों पर लड़कियों को उच्च विद्यालय की शिक्षा दिलवाने के बाद कॉलेज की पढ़ाई करने घर से दूर दूसरे शहर में जाने की अनुमति दी जाती है और कारण बताया जाता है अकेली लड़कियों घर से दूर शहर में कैसे रहेगी। इन सारी वजहों से लड़कियों की शिक्षा में बहुत रुकावट आती है। 3 नंबर प्रश्न है, आपकी समझ में ऐसी क्या व्यवस्था हो सकती है जिससे लड़कियों की परेशानी न हो। इसका उत्तर होगा, मेरी समझ से हर गांव में मध्य विद्यालय के साथ साथ उच्च विद्यालय भी होना चाहिए, जिससे लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए घर से बाहर दूर नहीं जाना पड़े। हर जगह पर कॉलेज की भी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे लड़कियों को उच्च विद्यालय तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूसरी जगह जाना पड़े। अपने शहर में उच्च विद्यालय शिक्षा दिलवाने वाले किसी अन्य कॉलेज के होने की वजह से विद्यार्थियों को दूसरे शहर में जाना पड़ता है और लड़कियों की इनकी अनुमति बहुत कम ही मिल पाती है। 4 नंबर प्रश्न है, सुमित की चिंता का क्या कारण थी। यदि सुमित की जगह आप होते तो आपके मन में क्या क्या विचार आते, आपस में चर्चा करें। तो इसका उत्तर होगा, सुमित की चिंता का कारण था किताबों का समय पर न मिलना। उनकी किताबें बाजार में नहीं मिलती थी, इसलिए वह चाहकर भी किताब बाजार से नहीं खरीद सकता था। किताब नहीं मिलने की वजह से वह कुछ पढ़ाई भी नहीं कर पाया था और उसे इस बात का डर था कि आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा में वह क्या लिखेगा। यदि सुमित की जगह मैं भी होती तो मेरे मन में भी वही विचार आता जो सुमित के मन में आया था। 5 नंबर प्रश्न है, आपको समय पर किताब नहीं मिलने की स्थिति में प्रधानाध्यापक ने क्या प्रयास किया। तो इसका उत्तर होगा, समय पर किताब नहीं मिलने की स्थिति में हमारे प्रधानाध्यापक किताब नहीं मिलने की वजहों की जानकारी लेते हैं और जल्दी से जल्दी उन रुकावटों को दूर कर हमें कम से कम समय में किताब दिलवाते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, मध्याह्न भोजन योजना, पोशाक योजना, भवन निर्माण योजना, आंगनबाड़ी केंद्र इत्यादि योजनाओं के विषय में शिक्षकों से चर्चा करें कि आखिर इनकी जरूरत क्यों है। तो इसका उत्तर होगा, इन योजनाओं की जरूरत निम्नलिखित कारणों से है। पहला हो जाएगा मध्याह्न भोजन योजना। तो मध्याह्न भोजन योजना से बच्चों को शिक्षा के साथ साथ भोजन भी मिल जाता है और इस योजना से स्कूल में बच्चों की संख्या भी बढ़ी है। इतने बच्चों भी भूखे ही स्कूल चले आते थे, जिससे पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था। पर इस योजना में भोजन मिलने से बच्चों का पेट भरा रहता है और पढ़ाई में उनका मन भी लगता है। दूसरा पॉइंट है पोशाक योजना। तो पोशाक योजना में बच्चों को स्कूल के पोशाक बनवाने के लिए पैसे दिए जाते हैं। इस योजना से उन बच्चों को बहुत लाभ हुआ जो स्कूल की पोशाक न होने की वजह से स्कूल नहीं जा पाते थे। तीसरा पॉइंट है भवन निर्माण योजना। तो इस योजना से भी
बहुत लाभ हुआ है। वैसे स्कूल जो जर्जर भवनों में चलाए जाते थे, उनकी मरम्मत भी होने लगती है। जो स्कूल खुले मैदान में चलाए जाते थे, उन्हें अब स्कूल के लिए भवन भी मिल गए। चौथा पॉइंट है आंगनबाड़ी केंद्र। तो आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को शुरुआत की शिक्षा मिलती है, इससे उनकी नींव मजबूत होती है। 7 नंबर प्रश्न है, क्या आप अपने विद्यालयों की पढ़ाई व्यवस्था से संतुष्ट हैं? अपने विचार लिखें। इसका उत्तर होगा हाँ, मैं अपने विद्यालय की पढ़ाई व्यवस्था से संतुष्ट हूँ। मेरे विद्यालय में सभी शिक्षक अपने अपने विषयों को बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं, जो हम बच्चों को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है। अगर हमें कुछ पढ़ाई समझ में नहीं आती तो हमारे शिक्षक उसे फिर से पढ़ाकर हमें अच्छे से समझाते हैं। हमें किसी प्रकार की परेशानी होने पर हमारे शिक्षक हमारी मदद करते हैं। शिक्षकों द्वारा पाठ्य पुस्तक जल्दी से जल्दी दिलवाने की कोशिश की जाती है। पोशाक राशि भी दी जाती है। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था भी है। पढ़ाई के अलावा मेरे स्कूल में खेलने की भी उचित व्यवस्था है। 8 नंबर प्रश्न है, यह दोनों स्थितियाँ क्यों उत्पन्न होती है? इसके पीछे क्या-क्या कारण हैं? इसका उत्तर होगा पहली स्थिति जिसमें कहा गया है कि 1000 पैदा होने वाले बच्चों में से 300 बच्चों का वजन बहुत कम होता है और 143 बच्चों की 5 वर्ष के अंदर मृत्यु हो जाती है। ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी गर्भवती महिला के गर्भावस्था के दौरान संतुलित भोजन नहीं मिल पाता। संतुलित भोजन की कमी से उनके अंदर खून की कमी यानी एनीमिया की बीमारी हो जाती है, जिस वजह से गर्भवती महिला का वजन ही बहुत कम हो जाता है, जिस वजह से होने वाले बच्चों का वजन भी कम होता है और कमज़ोर शरीर होने की वजह से उन्हें कई तरह की परेशानियाँ होती है, जिससे कभी-कभी उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका कारण है पैसे जानकारी के अभाव में गर्भवती महिला को संतुलित आहार और आयरन की गोली का नहीं मिल पाना। दूसरी स्थिति जिसमें कहा गया कि 1 लाख औरतों में से 400 औरतों की बच्चे के जन्म देते समय मौत हो जाती है। ऐसी स्थिति तब होती है जब गर्भवती महिला को प्रसव के लिए अस्पताल न ले जाकर घर में ही प्रसव कराने की कोशिश की जाती है। घर में प्रसव कराने के लिए शिक्षित नर्स की जगह किसी महिला से प्रसव कराने से कई तरह की इन्फेक्शन होने की संभावना होती है, जिससे गर्भवती महिला की मौत हो सकती है। इसका कारण है कम उम्र की लड़कियों का गर्भवती हो जाना और पैसे के अभाव में उन्हें अस्पताल न ले जाना और कभी-कभी गांव की महिलाओं को तो प्रसव के लिए शहर लाते-लाते रास्ते में ही उनकी मौत हो जाती है। 9 नंबर प्रश्न है, इन दोनों स्थितियों में बच्चों और औरतों को कैसे बचाया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा इन दोनों स्थितियों में बच्चों और औरतों को बचाने के लिए सबसे आवश्यक है कि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला को संतुलित भोजन दिया जाए। उनके भोजन में हरी सब्जियां, दाल, दूध, फल, चावल, रोटी आदि सभी कुछ शामिल हो। उन्हें जो भी आवश्यक टीके हो वे लगाए जाएं। उन्हें आयरन की गोलियां दी जाएं, जिससे उन्हें एनीमिया की बीमारी से बचाया जा सके। अगर माँ स्वस्थ रहेगी तो होने वाले बच्चे का वजन भी सही होगा। इस तरह से प्रसव के लिए गर्भवती महिला को अस्पताल लेकर जाना चाहिए। उन्हें घर में प्रसव के दौरान थोड़ी सी चूक से माँ और बच्चे दोनों की जान जा सकती है। इसलिए प्रसव डॉक्टरों की देखरेख में ही करवाना चाहिए। घर में प्रसव करवाने से उतनी साफ-सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता, जिससे कई प्रकार के इन्फेक्शन लगने का खतरा रहता है, जो माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक होता है। अभ्यास के प्रश्नोत्तर का पहला प्रश्न है, सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करने के लिए सरकार कौन-कौन से कदम उठा सकती है? चर्चा करें। तो इसका उत्तर सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार को सबसे पहले पीने का उचित पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने वाली संस्था, स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल आदि को सुचारू ढंग से कार्य करने के निर्देश देने चाहिए। सभी अस्पतालों में बच्चों को लगाए जाने वाले जीवन रक्षक टीके और दवाएं मुफ्त में मिलनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं के खून की कमी को दूर करने के आयरन की गोली देनी चाहिए। अस्पतालों में बेड की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। डॉक्टरों की कमी को भी दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। गाँव में भी अस्पताल खुलवाने चाहिए और डॉक्टरों की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे गाँव के लोगों के बीमारी होने पर वहीं उनका इलाज हो सके, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को बीमारी के दौरान शहर लाने के दौरान रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। 2 नंबर प्रश्न है, शिक्षा की स्थिति बेहतर करने के लिए सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए? इसका उत्तर होगा, शिक्षा की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सरकार को शिक्षा को कानून का रूप देना चाहिए।
शिक्षा पाना सबका हक है, पर जिसे शिक्षा नहीं मिल पा रही है वो न्यायालय का सहारा ले सके। शिक्षा के लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। पहले स्कूल की व्यवस्था को ठीक करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा पाने के लिए यह पहला पड़ाव है। स्कूल की व्यवस्था ठीक होने से बच्चों की पढ़ाई का नींव सही रहेगा। इसलिए इसके लिए जरूरी है कि हर जगह गांव में भी मध्य विद्यालय के साथ ही उच्च विद्यालय भी हैं, कॉलेज की भी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए घर से बहुत दूर नहीं जाना पड़े। क्योंकि कुछ विद्यार्थियों, खासकर लड़कियों को घर से दूर जाकर पढ़ाई करने की अनुमति नहीं दी जाती है और उनके पढ़ाई के बीच में ही छूट जाती है। रोजगार के क्षेत्र में बढ़ोतरी करने से भी लोग शिक्षा की ओर आकर्षित होंगे। इन सब के साथ ही सरकार को जनता के लिए शिक्षा के महत्व को भी बताते रहें। 3 नंबर प्रश्न है, सर्वे क्यों किया जाता है? आपने इस पाठ में किए गए सर्वे से क्या समझे? इसका उत्तर होगा, किसी विषय के बारे में जनता की क्या राय है, उस विषय के बारे में उनके बीच कितनी जानकारी है और इन बातों का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सारी बातों की जानकारी के लिए सर्वे किया जाता है। इस पाठ में किए गए सर्वे का मुख्य विषय बच्चों को स्कूल नहीं जाने के कारण का पता लगाना। इस सर्वे में यह पता लगाना की कोशिश की गई थी कि बच्चे कभी स्कूल नहीं गए, उनके स्कूल नहीं जाने का कारण, वो बच्चे विद्यालय जाते थे पर बीच में ही उन्हें विद्यालय जाना छोड़ दिया, इसका क्या कारण है? जो बच्चे बाल मजदूर हैं उनको पढ़ने लिखने में के समय में काम करते हैं, इनका क्या कारण है? तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।